दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा है कि हम 5 नहीं 500 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति करके हम सत्ता में नहीं आएंगे, ये वो शब्द है जो किसी के बस की बात नहीं है कह देना। ये वो परिवार है जिस परिवार की बराबरी शायद कोई कर ही नहीं सकता। मैं सोनिया गांधी की उस बेमिसाल प्यार की कहानी, मोहब्बत की कहानी बता तो नहीं सकता वीडियो के माध्यम से, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये वो मोहब्बत की कहानी है जो आने वाले 500 साल तक हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत की कहानी सुनने को नहीं मिलेगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद आंख से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है कि एक ऐसी औरत जो 7 समंदर पार से हिंदुस्तान आई इंदिरा गांधी के कहने पर। जब इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन में सोनिया गांधी से कहा था कि आप इंडिया आए, हम आपसे बात करेंगे। सोनिया गांधी जब इंडिया में आई, इंदिरा जी से मिलने के लिए रिश्ते तय हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी ने एक घर में मौत देखी संजय गांधी की। उसके बाद एक और मौत इंदिरा गांधी की देखी, अपनी बाहों में इंदिरा जी को दम तोड़ते हुए, खून से लथपथ पड़ी हुई वो शरीर जिसको देखकर हर इंसान का दिल पिघल जाएगा। सोनिया गांधी राजीव गांधी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उन्होंने राजीव गांधी को मना किया कि आप सियासत में मत आएं, लेकिन ये हिंदुस्तानी मर्द कभी भी अपनी बीवी की बात नहीं मानते अपने पत्नी की बात के आगे, हमेशा मम्मी की ही बात सुनते हैं। राजीव गांधी ने ही वही करा जो सोनिया जी नहीं चाहती थी, राजनीति में आए। राजीव गांधी के सीने को छलनी होते हुए सोनिया जी ने भी देखा, खून से लथपथ टुकड़े बिखरे हुए देखा। एक ऐसी महिला जिसने घरों में इतनी लाशें उठाई हैं इस देश के लिए, इस वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए। हम उन्हें कह देते हैं कि ये इटालियन है, ये बाहर की है, चली जाए। कोई है जो उनको उनकी मोहब्बत को लौटा दे? अरे तुमसे सोनिया गांधी ने क्या मांगा है? वो तो वही चाहती हैं कि बस मुझे इसी मिट्टी में दफना दो जिस मिट्टी में हमारी मोहब्बत दफन हुई है, जिस मिट्टी में राजीव गांधी जी दफन हुए हैं। उनके पास ही तो रहना चाहती हैं। अगर ये बनना चाहती प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाती, खुद बन चुकी होती। आज हिंदुस्तान का कौन ऐसा मर्द है जो ये कह देगा कि मुझे प्रधानमंत्री की पद नहीं चाहिए, या कौन ऐसी औरत है जो ये कह देगी कि मुझे नहीं चाहिए? ये हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया की एक्सेप्शनल महिला। मैं सलाम करता हूं इनको कि ये दुनिया की एक्सेप्शनल महिला हैं और रहेंगी, जिन्होंने एक इतने ताकतवर ओहदे को ठुकरा दिया। उसके बाद भी हम इन्हें टीवी चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से गालियां देते हैं, और हम इन्हें कहते हैं बारबाला, कहते हैं जर्सी की गाय बोलते हैं, विधवा बोल देते हैं, स्मगलर बोल देते हैं, जासूस बोल देते हैं। कितना हम तोहमत इन पर लगा चुके हैं। अरे जिसने प्रेम किया हो किसी से, वो प्रेम की भाषा को समझ सकता है। जिसके हृदय में प्रेम नाम की कोई चीज ही ना हो, वह इंसानियत तो है ही नहीं। वह इंसान कहलाने के लायक नहीं हो सकता। वो पत्थर वाला इंसान ही होगा जिसका दिल पत्थर का होगा, जो पिघल ना जाए सोनिया जी के ऊपर। है कोई तो लौटा दो राजीव जी को, इनको। ये चली जाएंगी नहीं ना, और नहीं तो हैं तो रहने दो इनको। इसी देश में रहेंगी अपने पति के साथ। अपनी जिस मिट्टी में इनके पति दफन हुए हैं, इसी मिट्टी में खुद दफन होना चाहती हैं। आज तक इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ मांगा नहीं। अरे इन्होंने पलट के किसी को रिप्लाई तक नहीं दिया, किसी की बातों को बुरा तक नहीं माना। लोगों ने इतनी गालियां दी। देखो यार, ये इंसान नहीं, ये तो साक्षात देवता हैं। ये हम देवता तो उनको मानते हैं जो 2 दिन राजनीति करके राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। हम उनको भगवान मान लेते हैं, ताकत के रूप में हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। देवता तो साक्षात ये नारी है जिसकी पूजा हमें करनी चाहिए।